हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है, यदि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तृतीय कक्षा से द्वितीय कक्षा में उतरता है तो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, ये हमें बताना है। ये बहुविकल्पी प्रश्न है बच्चों, 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, इसमें समझ लेते हैं कि यदि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों N1 कक्षा से N2 कक्षा में संक्रमण करता है बच्चों, तो ऐसे में बच्चों ये फोटॉन उत्सर्जित करेगा, फिर कह लें विकिरण उत्सर्जित करेगा। तो उत्सर्जित विकिरण की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कितनी होती है। तो बच्चों, तरंग दैर्ध्य को अगर हम लेमडा मान लें इस प्रकार से, तो बच्चों ये 1/लेमडा बराबर हो जाएगा R, और 1/N2 का वर्ग ऋण बच्चों 1/N1 का वर्ग। जहां पे बच्चों ये R क्या है बच्चों, ये हमारा रिडबर्ग नियतांक है इस प्रकार से, और इसका मान बच्चों 1.097 गुणे 10⁻7 मीटर इनवर्स होता है। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि तीसरी कक्षा से तृतीय कक्षा से द्वितीय कक्षा में उतरता है, यानी बच्चों N1 का मान जो है 3 है और N2 का मान जो है 2 है बच्चों, इस प्रकार से। तो ऐसे में जो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य अगर हम लेमडा मान ले तो ये हो जाएगा R 1/2 का वर्ग ऋण बच्चों 1/3 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 1/लेमडा बराबर R 1/4 ऋण 1/9। तो ये बच्चों में प्राप्त हो जाएगा 1/लेमडा बराबर R बच्चों, और ये हो जाएगा 5/36। तो इस प्रकार से बच्चों लेमडा बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 36/5 R। तो चलिए बच्चों, अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों, जो हमारा ए विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।